हेलो, वेलकम टू एग्री टाइम। लर्न एग्रीकल्चर विथ मी। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर माँ अकेली ही काफी है बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। आप सभी को हमारे तरफ से हैप्पी मदर्स डे। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक आप सभी को पता होगा। आज का जो वीडियो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर क्वेश्चन बैंक। पार्ट है आपका 29। इससे पहले हमने 28 पार्ट बना लिए एग्रीकल्चर क्वेश्चन बैंक के। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप सभी पार्ट एक एक करके देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि डेली जो वीडियो अपलोडिंग टाइम है क्वेश्चन बैंक का, वो है आपका मॉर्निंग 10 AM मतलब 10 बजे सुबह। तो आप हमेशा 10 बजे तैयार रहा कीजिए क्वेश्चन बैंक अटेंड करने के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी लंबी अवधि का प्रकाश सहने वाला पौधा इन ऑप्शनों में से नहीं है? ऑप्शन में दे रखे हैं मटर, लोबिया, बरसीम और जई। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। टाइम ऑफ होता है ग्रियंस। और क्विज 1 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया यानी कि लोबिया, काउपी, उन सभी का आंसर राइट है। ये लंबी अवधि का प्रकाश सहने वाला पौधा नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर। चुकंदर किस कुल से संबंध रखता है, कौन से फैमिली को बिलोंग करता है, ये पूछा जा रहा है। बीटरूट। ऑप्शन में दे रखे हैं ब्रूसिफेरी, मालवेसी, कंपोजिटी और चिनोपिडियसी। सो अक्सर पूछा जाता है, ये सभी को कमेंट करना है कुछ 2 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट कीजिए ग्रियंस। टाइम ऑफ होता है ग्रियंस। और क्विज 2 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया यानी कि चिनोपिडियसी, उन सभी का आंसर राइट है। जो चुकंदर है, बीटरूट है, ये चिनोपिडियसी फैमिली को बिलोंग करता है, यह चिनोपिडियसी फैमिली से संबंध रखता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर। सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? प्रोटीन परसेंटेज पूछा जा रहा है सोयाबीन में कि कितना होता है। ऑप्शन में दे रखे हैं 40%, 20%, 70% और 50%। सो सभी कमेंट कीजिए क्विज 3 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रियंस। और क्विज 3 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है यानी कि 20, उन सभी का आंसर गलत है। क्विज 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 40%। सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? तो 40% पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किससे होता है, कौन से जीवाणु से होता है? ऑप्शन में दिए हैं एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर या फिर नील हरित सहवाल। सो कमेंट करके बताइए कुछ 4 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रियंस। और क्विज 4 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया यानी कि राइजोबियम, उन सभी का आंसर राइट है। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण या फिक्सीकरण कौन करता है? सो राइजोबियम करता है। सभी याद रखिएगा, ठीक है, पूछा जाता है अक्सर ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर। मक्के के पौधे में ऑप्शन दिए हैं सिल्क पहले निकलता है, टेंसल पहले निकलता है, उपरोक्त दोनों साथ साथ निकलते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबोव। सो कमेंट कीजिए मक्के के पौधे में कौन सबसे पहले निकलता है इन ऑप्शनों में से। टाइम अप होता है ग्रियंस। और क्विज 5 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है यानी कि टेसल पहले निकलता है, उन सभी का आंसर राइट है। मक्के के पौधे में टेसल जो है वो पहले निकलता है, बाकी अन्य से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर। 2,4-D
एक महत्वपूर्ण खरपतवारनाशी है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन ऑप्शन में से? ऑप्शन में दिए हैं चना, कपास, जौ और मूंग। तो सभी कमेंट कीजिए 2,4-D एक महत्वपूर्ण खरपतवारनाशी इन ऑप्शन में से कौन सा है, किसका है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, टाइम ऑफ होता है ग्रेंस। और क्विज 6 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया यानी कि बार्ली, जौ, उन सभी का आंसर राइट है। 2,4-D एक महत्वपूर्ण खरपतवारनाशी है, वो जौ का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर। अमेरिकन कपास सामान्यतः कितनी दूरी पर रोपित की जाती है? जो अमेरिकन कपास होता है ना, कॉटन, उसको हम कितनी दूरी पर रोपित करते हैं ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दे रखे हैं 45 इंटू 30 सेंटीमीटर, 60 इंटू 60 सेंटीमीटर, 60 इंटू 45 सेंटीमीटर या 75 इंटू 60 सेंटीमीटर। तो सभी कमेंट कीजिए कुछ 7 का राइट आंसर क्या होगा ग्रेंस? टाइम ऑफ होता है ग्रेंस। और क्विज 7 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है यानी कि 60 इंटू 45 सेंटीमीटर, उन सभी का आंसर राइट है। जो अमेरिकन कॉटन होता है उसकी रोपित दूरी होती है वो 60 इंटू 45 सेंटीमीटर होती है। सो सभी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर। मृदा संरचना किससे संबंध होता है? सॉइल स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू, इन ऑप्शनों में से आपको बताना है कणाकार वितरण से, मिट्टी के कणों के विन्यास से, मिट्टी के कणों से या मिट्टी के कणों से। ठीक है, उपरोक्त में से कोई ने डी में दिया है। सो सभी कमेंट कीजिए जो मृदा संरचना है वो किससे संबंध रखता है? टाइम ऑफ होता है ज्ञान। और क्विज 8 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया कि मृदा के कणों, उन सभी का आंसर गलत है। ठीक है, क्विज 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि मिट्टी के कणों के विन्यास से संबंध रखता है मृदा संरचना। तो याद रखिएगा सभी, किससे रखता है भाई मृदा संरचना संबंध? सो सॉइल पार्टिकल से रखता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पर। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध होता है? अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन में दे रखे अमोनिकल समुच्चयन से, एमाइड, नाइट्राइड या फिर नाइट्रेट। सो कमेंट करके बताइए यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध होता है? टाइम ऑफ होता है ग्रेंस। और क्विज 9 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया यानी कि नाइट्रेट, उन सभी का आंसर गलत है। ठीक है, याद रखिएगा यूरिया में नाइट्रोजन जो उपलब्ध होता है वो होता है एमाइड के रूप में। सो ऑप्शन बी होगा क्विज 9 का राइट आंसर, एमाइड। सो जिन्होंने भी कमेंट किया है उन सभी का आंसर राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पर। काली कपासी मृदा में प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन में दे रखे हैं मॉन्टमेरियोनाइट, इलाइट, केओनिलाइट और क्लोराइट। सो कमेंट करके बताइए काली कपासी मृदा में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? टाइम ऑफ होता है ग्रेंस। और क्विज 10 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया यानी कि मॉन्टमेरियोनाइट, उन सभी का आंसर राइट है। काली कपासी जो मृदा है या कहें तो ब्लैक कॉटन सॉइल, उसमें मॉन्टमेरियोनाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब आपको ये पता नहीं होगा कि काली कपासी मृदा क्या होता है तो आप गूगल में सर्च कीजिएगा ब्लैक कॉटन सॉइल, आपको इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या होता है भाई काली कपासी मृदा। तो याद रखिएगा क्विज 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा मॉन्टमेरियोनाइट। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।